टाइम मदन मोहन में गया तो मुझे एक शौक लगा, मैंने कहा कहाँ गए, जबकि मैंने काफ़ी देखा था टीवी में अखबार में कि केजरीवाल जी के आने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये हुआ है, लेकिन जब तक खुद आँख से देखने आओ तो देखिए बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ भी जो एंगल्स थे उनको अप्रिशिएट किया और सबको कहा कि सब, अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो केजरीवाल जी ने, गवर्नमेंट ने या पब्लिक ने, सबने मिलकर जो काम किया है वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा हमने CSR एक्टिविटी में और बॉम्बे के अंदर हमने जो कैंसर सोसाइटी है उसको हमने एक वैन दी है, वहाँ पे हमने 200 लेडीज़ के लिए हमने ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट के लिए भी दिए हैं। इस तरह की बहुत एक्टिविटी में हम चल रहे हैं। और जैसे हम पीछे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे तो उनकी कुछ और भी रिक्वेस्ट आई, मैडम नोनिका ने हमें कहा है, तो हमने कहा भी मुझे बड़ी खुशी होगी कि इसके अलावा और भी जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें हम आगे बढ़ के कर सकें, ताकि क्योंकि बात क्या है कि मैं भी सरकारी हूँ और अगर सरकारी से सरकारी में जाए और पब्लिक को फायदा हो जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। और मेरी ये गुजारिश है कि किसी तरह की, मैं नोनिका से, मैडम से और बाकी जितने भी यहाँ लोग हैं, कि जिस तरह से कंपोस्टर लगाया है हमने, ये केवल एक कदम है केवल इन्वायरमेंट में या और जितनी भी बातें चल रही हैं आजकल समाज के अंदर, लेकिन वो तभी सक्सेस हो पाएगी जब हर आदमी दिलो जान से इसको सक्सेसफुल करने में लेगा। केवल हमने बटन दबा दिए या हमने यहाँ बैठ के कुछ बोल दिया, वो शायद उससे अचीवमेंट इतनी नहीं होगी जब तक कि सबके दिल में यह भावना आ जाए कि मोदी जी क्या ने कहा, केजरीवाल जी ने कहा, किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने भी कुछ करना है। जबकि आप सब जानते हैं, जब पीछे भी जब कंपोस्टर लगा हमारा तो उस टाइम भी MLA साहब आए थे रजय जी, तो उस टाइम भी यही लगा पता कि हम जितना हमारी होना चाहिए था उतना ज़मीन लेवल पर नहीं है, मजबूरियाँ हैं, कई कमियाँ हैं हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हार नहीं माननी है और हमने अपना प्रयत्न करना है। उसी दिशा में ये एक छोटा सा प्रयत्न है और मैं थैंकफुल हूँ NGO का, बाकी सब आप लोग भी जितने लोग ने यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को एक अच्छी सी दिशा दे दी है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर राजीव जी हैं, मैडम हैं और बाकी लोगों से मेरी गुजारिश है कि कोशिश करें कि जिस तरह से ये मशीन लगी है इस तरह से चलती जाए, ताकि ये मैसेज ऐसा जाए कि हम और भी मशीन लगाने की हिम्मत करें। थैंक यू। Thank you. Before we end, there is one more small 2-minute thing. Sorry, sir, मैं आपका समय थोड़ा करके ले रहा हूँ, but this is the last thing that we will be doing. Actually, ऐसा है कि हम लोग तो सब थोड़े से बड़े वाले लोग हैं, but we have youngsters here, Anshul and Raghav, who are probably, इनको environment की चिंता ज़्यादा है क्योंकि हमारे तो सब होलिया जो होना था, मतलब 10-20 साल जिएंगे जिलेंगे, इनका जीवन आगे बढ़ा है। So they want to talk about the importance of in situ waste management, but be very short, crisp, sweet and fast. So in situ waste management basically एक तरीका है जिससे हम जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन है वहीं पे उस वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, वहीं पे उसका कंपोस्ट बना रहे हैं और कंपोस्ट बना के वहीं पे यूज़ कर दे रहे हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि जो वेस्ट बाहर जाता था उसके लिए आपका ट्रैवल टाइम, लॉजिस्टिक्स कम हो रहे हैं। दूसरा, वेस्ट की सेग्रीगेशन हॉस्पिटल में ही हो जा रही है जो वर्कर्स कर रहे हैं, जिससे अवेयरनेस बढ़ रही है। तीसरा ये है कि इन सीटू वेस्ट मैनेजमेंट एक्स सीटू से बहुत बेटर। इन सीटू का मतलब है इनसाइड द हॉस्पिटल, इनसाइड द इंस्टीट्यूशन। एक्स सीटू होता है बाहर ले जाके उसको मैनेज करना। एक्स सीटू से आप हमने देखा ये कैसे एक पहाड़ बन गए जिसको हम माउंट गाजीपुर कहने लगे और लोग अब उसको चढ़ने की भी कोशिश करने वाले हैं, मुझे लगता है जैसे जैसे वो बढ़ रहा है। पर धीरे धीरे हमें इन सीटू वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना होगा। अभी जैसे सर ने एक रिपोर्ट बताई कि हमारा प्री कवर 3% बढ़ गया है। 3% प्री कवर बढ़ने का मतलब है कि हम एक कार्बन सिंक बना रहे हैं जिससे जो भी कार्बन है 3% हम उससे बेटर अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। एक और चीज़ है जैसे कि हम बात करते हैं PM 2.5 और PM 10 की दिल्ली में, हम कहते हैं कि इसका मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये हमारी सांस लेने के लिए बहुत दिक्कत में है। इसी पे एक IIT कानपुर ने स्टडी करी थी जिससे हमें समझ आया था कि 70 से 80% PM 2.5 PM 10 रोड के पे जो गाड़ियाँ चलती हैं और रोड की सही से सफाई ना होने की वजह से हवा में जाती है, कंस्ट्रक्शन से जाती है। बट सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि रोडों की रोज़ सफाई नहीं होती, मिट्टी रोज़ उड़ती है। तो इस पे मैं चाहूँगा कि सर आप एक इनिशिएटिव लीजिए, उस पर काम करिए क्योंकि इससे PM 2.5 PM 10 का बहुत फ़ायदा होगा। और ये ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं तो आई थिंक ही कैन बी ऑफ हेल्प टू यू आल्सो। यस सर, डेफिनेटली। एंड मैं फिर राघव विल ऑलरेडी सेड हम लोग बेसिकली आवन जावन का भी जो लॉजिस्टिक्स है वो हम लोग कम कर पाएंगे ऐसे
इंस्टीट्यूट सॉल्यूशंस है, तो इसलिए हम लोग को इनको एम्प्लॉय करना चाहिए। और सर इससे एक और चीज़ है, जो हमारी यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं हाउस होल्ड आई मीन हाउस कीपिंग के लोग, उन लोगों के लिए ये कमाई का जरिया भी बन सकता है। तो सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, हम लोग सोशल एस्पेक्ट को भी इससे डील कर सकते हैं। तो सर दैट वाज इट, आई वुड नॉट लाइक टू टेक एनी मोर टाइम फ्रॉम यू। आई थिंक Thank you. Thank you. वेरी नाइस। देखिए, जो बात राघव जी ने और अंशुल जी ने बोली है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हमें तो खुशी है कि इनके जैसे यंगस्टर्स हमारे साथ ही बहुत ज़्यादा कंसर्न है एनवायरनमेंट को लेकर, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तसल्ली भी हो रही है। और चाहे वेस्ट है और चाहे वेस्ट वाटर है, अभी जो मौजूदा दिल्ली सरकार है वेस्ट वाटर से भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, जो अगले 1 साल के अंदर डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, तो दिल्ली की जो 200 MGD पानी की शॉर्टेज है, वो हम उसी से पूरी कर लेंगे। जो आजकल क्राइसिस मचा है, मेरे को लग रहा है अगले साल से कम और उसके अगले साल में लगभग खत्म हो जाएगा। जो डस्ट वाली आप बात कर रहे थे सहमत हूँ, पर अब मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा कि दिल्ली में 3 अलग सरकारें हैं, तो वो एक दूसरे बढ़ जाएगा। पर ठीक है, हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं, जितना हमसे हो पाएगा अपने से जिम्मेवारी को लेते हैं। और आप ITO के पास जाएंगे तो आपने एक नए सड़क तरीके की ना रोड की जो नई डिज़ाइन हुई है सड़कें, वो देखूंगी। उसमें साइकिल ट्रैक से लेके वॉकिंग ट्रैक से लेके सर्विस लाइन, ग्रीन बेल्ट, सब कुछ है। तो कोशिश होगी कि ये सारी चीज़ें बन जाए, इस तरीके की सारी सड़कें बन जाए। शुरू हो चुकी है, लगभग 6 सड़कें दिल्ली में इस तरीके की बन चुकी है। और ये मैंने भी एक स्टडी में पढ़ रहा था, तो मैंने ये सुना था कि आपकी हेल्थ का, इवन पेट्रोल सेविंग का, पोल्यूशन का, इन सब चीज़ों से डायरेक्ट लेना है। अब मेरे को अगर यहाँ से मेरा दफ्तर जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर है, अगर मेरे दफ्तर जाना है तो मैं गाड़ी में ही जाता हूँ या स्कूटर पे जाता हूँ, जबकि मेरा दिल करता है पैदल जाऊँ, मैं जा नहीं सकता। मैं नहीं जाता क्योंकि रोडों पे एक तो सेफ्टी नहीं है, अब उसमें इंक्रोचमेंट का सब्जेक्ट आ जाता है, डस्ट वाला भी मैटर आ जाता है ना। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जब रोड डिज़ाइन हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड तो है ही। तो सरकार काम कर रही है, आप सब लोग इस तरीके से सहयोग करते रहे, और मेरे को उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में हमें ऐसे नतीजे मिलेंगे जिससे सबको तसल्ली होगी। Thank you very much. Thank you so much. And now, of course, at the end, we are guests of Dr. Rajiv Gupta. So I think if he wishes to say something, and then we close the meeting. I give thanks to all my guests that they have come, and we are very proud that such type of things are happening in this hospital, and I am a part of this hospital. Thank you so much. I think we can have a little bit of snack together, and we. Surely. Please go ahead. Please go ahead. Definitely. आपको बहुत धन्यवाद की जरूरत है, जल्दी मिला के। हाँ जी, हाँ जी।